सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कल की वीडियो में मैंने आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित स्रोत स्मृति के 2 पैराग्राफ्स थे, 2 स्टैंजा मैं आपको करा चुकी थी। दूसरे स्टैंजा का काव्य सौंदर्य जो मैंने आपको नहीं बताया था, आज मैं वो बताने जा रही हूँ। साथ साथ में तीसरा पैराग्राफ है, वो भी मैं आपको कराने जा रही हूँ। प्रिय मौन एक संगीत भरा नवजीवन के स्वर पर उतरा। अब इसमें कवि हैं वो क्या कहना चाहते हैं कि उसकी पुत्री सरोज के विवाह पर उसके घर में कोई चहल पहल नहीं रही, बस एक प्रिय संगीत भरा मौन जनजीवन के स्वर पर उतर आया था। यानी जनजीवन नए उसके नवजीवन होता है नए जीवन के ऊपर एक मधुर सा प्रिय मौन होता है, बिल्कुल शांत भरा हुआ संगीत है वो उभर कर आ रहा था। अब इस पंक्ति के माध्यम से अब इसका काव्य सौंदर्य मैं आपको कराने जा रही हूँ। सरोज के रूप में सौंदर्य का वर्णन है, सरोज के रूप सौंदर्य का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। राग रंग रति रूप में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। बेटी के प्रति पिता के कर्तव्य व मनोभाव का वर्णन है, बड़े सुंदर ढंग से किया गया है। श्रृंगार रस का भी प्रयोग किया गया है और इसमें साथ साथ में करुण रस का भी प्रयोग किया है। अब मैं आपको अगला जो पैराग्राफ्स है, थर्ड पैराग्राफ है, वो कराने जा रही हूँ। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प से तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला, कुछ दिन रह गृह तू फिर सामोद, बैठी नानी की स्नेह गोद, मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को जो अपार, वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, वह लता वही की जहाँ कली, तू खिली सने से हिली पली, अंत में उसी गोद में शरण ली, मुंदी दृग वर्ण महामरण। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने क्या बताया है कि जो सरोज का जो पिता है अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने इस पद्यांश में कवि ने सरोज के विवाह के उपरांत उसकी विदाई का वर्णन किया है। कुछ दिन बाद सरोज नानी के घर वापस जाने पर वहीं पर नानी की गोद में ही उसने मृत्यु का वर्ण करने का वर्णन है वो किया है। अब इसमें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्या कह रहे हैं, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, यानी कवि अपनी पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए क्या कह रही हैं कि तुझ मात्रहीन को मैंने एक माँ की शिक्षा, अर्थात जो विदाई के समय माँ अपनी पुत्री को शिक्षा देती है, वही शिक्षा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री को दी। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी। अब इसमें निराला हैं वो क्या कह रहे हैं कि माता जो विदाई के उपरांत जो माँ अपनी बेटी को शिक्षा देती है, वही शिक्षा मैंने तुझे दी। पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, पुष्प होता फूलों की, और जो तुम्हारी फूलों की सेज भी मैंने स्वयं ही तैयार की। सोचा मन में, और मैं मन में क्या सोच रहा था, उसने मन में यही सोचा, ऐसा लग रहा था उसे कि मेरे मन में तुम्हारी विदाई की वेदना है वो भर गई थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जिस प्रकार कवक ऋषि ने शकुंतला को विदा किया था, परंतु मेरी शिक्षा उस शकुंतला से अलग थी। अर्थात शकुंतला की विदाई भी कवक ऋषि ने की थी, उसी प्रकार मैंने भी तुम्हारी विदाई है वो कवक ऋषि के समान ही की थी, परंतु मेरी शिक्षा है उस शकुंतला से बिल्कुल भिन्न थी। कुछ दिन रह गृह तू, कुछ दिन तुम, गृह होता घर पर रहकर, फिर सामोद होता हर्ष सहित, खुशी खुशी से, बैठी नानी की स्नेह गोद, तू अपनी नानी की स्नेह की गोद में जाकर बैठ गई। मामा मामी का रहा प्यार, और मामा मामी का तुझे अपार स्नेह है, प्रेम है वो मिला। भर जलद धरा को जो अपार, ऐसा लग रहा था जैसे जलद होता बादलों से, जो बादल है पानी के भरे हुए बादल है वो धरती पर बरसते हैं, इतना ही प्यार तुझे अपनी नानी की गोद में मिला। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, और तुम्हारे सुख दुख में हमेशा वही व्यस्त रहते थे, अर्थात तुम्हारी चिंता करते थे। तेरे ही सदा समस्त व्यस्त, और तुम्हारी भलाई के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे। वह लता वही की जहाँ कली, कहता है तू वहीं की लता थी जहाँ की कली थी, अर्थात तेरी माँ जहाँ की थी वहीं की तू थी। तू खिली